नमस्कार। एपिसोड 2। पहले हफ्ते में शरीर का ख्याल कैसे रखें बिना नशा मुक्ति केंद्र, बिना दवाई और बिना पैसे। नमस्कार और स्वागत। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैनल पर। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड देखा है तो आपको पता है कि यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक मिशन है। एक ऐसा मिशन जिसमें हम ब्राउन शुगर के जहर से खुद को हमेशा के लिए आज़ाद करने निकले हैं। पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि नशा छोड़ना सिर्फ दिमाग का खेल है। हमने समझा था कि कैसे मैं नहीं छोड़ सकता यह दिमाग का एक झूठ है जो हमारा दिमाग हमें सुनाता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले उसे ज़रूर देखें। वह इस सफ़र की नींव है, नींव। अब जब आपने मानसिक तौर पे खुद को तैयार कर लिया है तो आइए बात करते हैं इस यात्रा के सबसे मुश्किल हिस्से की, पहले हफ्ते की। यह वह समय है जब आपका शरीर आपसे विद्रोह करेगा। वह अपनी रोज की खुराक मांगेगा। दर्द होगा, बेचैनी होगी, लेकिन यही वह समय है जब आपको खुद को संभालना है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना किसी दवाई के सिर्फ अपनी हिम्मत और कुछ घरेलू उपायों से इस पहले हफ्ते को पार कर सकते हैं। यह सब मैंने अपने दोस्तों से अनुभव किया है और उस पर आजमाया है। सबसे बड़ी लड़ाई जो है दर्द और बेचैनी से मुकाबला का है। नशा छोड़ने के बाद सबसे पहले जो चीज़ आपको परेशान करेगी वह है शरीर में होने वाला दर्द। यह दर्द मांसपेशियों में, हड्डियों में और जोड़ों में होता है। इसके साथ ही बुखार, ठंड लगना, उल्टी, पसीना और नींद ना आना जैसी दिक्कतें भी आती है। इसे ही विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। इसे देखकर घबराना मत। यह इस बात का सबूत है कि आपके शरीर ने जहर बाहर फेंकना शुरू कर दिया है। इसे अपनी जीत का पहला कदम मानिएगा। याद रखिएगा, यह दर्द हमेशा नहीं रहेगा। यह सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान है। दर्द से निपटने के लिए हम आपको घरेलू उपायों पे बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की जो आपको इस दर्द से राहत देगा। आपका शरीर अंदर से गर्म होगा, पसीना आएगा। इसे दूर करने का सबसे आसान तरीका है पानी, नींबू पानी और नारियल पानी पीना। ये आपके शरीर के जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करेंगे। याद रखिए, हर घंटे 1 गिलास पानी जरूर पिए। जब दर्द बर्दाश्त ना हो तो गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डालकर उससे नहाएं। यह आपके मांसपेशियों को आराम देगा और आपको सुकून महसूस कराएगा। आप चाहें तो एक बड़े टब में भी पैर डालकर बैठ सकते हैं। हल्की मालिश करें। अगर घर में कोई आपका अपना है तो उनसे पीठ और कंधों की हल्की मालिश करने को कहें। इससे मांसपेशियों का तनाव कम होगा। याद रखें, बहुत जोर से मालिश नहीं करनी है। मैं जानता हूँ कि दर्द में उठना बैठना भी मुश्किल लगेगा, लेकिन एक ही जगह लेटे या बैठे रहने से दर्द और बढ़ेगा। आधे घंटे में 5 मिनट के लिए उठें, घर के अंदर ही टहलें, हल्का स्ट्रेचिंग करें। यह आपके शरीर में खून का बहाव बढ़ाएगा और दर्द कम करेगा। भूख, नींद और पसीने की समस्या बहुत ज़्यादा होता है। हमारा चैनल आपको बताने वाला है कि कैसे भूख, नींद और पसीने की समस्या का हल आपको घरेलू तरीका से हल होगा। तो आप क्या करें, क्योंकि अब बहुत बड़े गंभीर
नशे के शिकार हो चुके हैं। हमारा चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आप ब्राउन शुगर जैसे गंभीर नशे का शिकार ना हो, और यदि हुए हैं तो इससे निजात पाने में हमारा अहम योगदान रहेगा। हम आपके साथ हैं, हमारा चैनल आपके साथ है। हम आपको हर छोटी छोटी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं और उसका समाधान भी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहें तो हमारा सारा वीडियो देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि ब्राउन शुगर पीने और छोड़ने में जो समस्या उत्पन्न होती है वो कैसा होता है, कितना दर्द होता है, क्या परेशानी होता है, हम सब पर बात किए हैं। आप हमारे चैनल पर यदि आते हैं, कम से कम हम आपका केवल एक सब्सक्राइब मांगते हैं। कृपया एक योगदान हमारा भी करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें एक लाइक भी करें, क्योंकि हमारा चैनल नया है और हम चाहते हैं कि आप ऐसे नशे का शिकार ना हो। हमारा भारत के कोई भी लोग भारत के इस नशे का शिकार ना हो, क्योंकि यह नशा हमें हमारी ज़िंदगी को छीनती है, हमें बर्बाद करती है। दारू पीना एक जगह सही भी हो सकता, लेकिन स्मैक पीना बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि यह हर दिन चाहिए, हर समय चाहिए और हमेशा चाहिए। इसके बिना हमारा ज़िंदगी अधूरा लगने लगता है। इसलिए हम इससे आज़ाद होना ही हमारा लिए अच्छा ही है। हम अभी बात करने वाले हैं आपसे कि कैसे हम समझें कि हमें भूख लगे तो हम क्या करें। चलिए, भूख तो लगेगा ही नहीं, भूख ना लगे तो क्या करें। चलिए आपको बताते हैं। आपको भले ही खाने का मन ना करे, पर कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं ना, जैसे खिचड़ी, दलिया, सूप या उबले हुए आलू। फल खाएं ना, खासकर केला। केला शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और दर्द से लड़ने की शक्ति भी। यह सच है कि पहले हफ्ते नींद नहीं आती, आप रात भर जागेंगे, लेकिन इसे लेकर परेशान न हो, यह एक सामान्य लक्षण है। आप सोने की कोशिश ना करें, बल्कि कुछ और करने की कोशिश करें, जैसे कोई किताब पढ़ें, कोई शांत संगीत सुने या किसी से बात करें। जब आपका शरीर बहुत थक जाएगा तो आप अपने आप ही सो जाइएगा, पसीना बहुत आएगा। इससे निपटने के लिए ढीले और सूती कपड़े पहने, पानी खूब पिए, जब ठंड लगे तो खुद को कंबल से ढक लें। यह सब बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद आपको आज़ादी मिलेगी। यह हफ्ता सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का भी इम्तिहान है। जब भी शरीर दिमाग आपको कहेंगे चल एक बार और ले लेते हैं, सब दर्द खत्म हो जाएगा, तो उस पे हावी हो जाइए। क्या आपको संगीत पसंद है? फिल्म देखना? बोलिए ना, वीडियो गेम खेलना पसंद है क्या? कोई भी ऐसी चीज़ करें जो आपको पसंद हो। ये आपके दिमाग को नशे की तलब से दूर रखेंगे। किसी भी विषय पर किताब पढ़ना या ऑडियो सुनना आपके दिमाग को व्यस्त रखेगा। यह आपके ध्यान को दर्द से हटाकर कहीं और ले जाएगा। अगर घर में कोई आपका अपना है या आपका कोई ऐसा दोस्त जिससे आप अपनी समस्या के बारे में बात कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। मन की बात कहने से मन हल्का होता है। क्या यह सब काम करेगा? ऐसा सोच रहे हैं आप कि यह सब काम करेगा क्या? अगर सोच रहे हैं कि क्या ये सब तरीके काम करेंगे, तो मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ ना। मेरा एक दोस्त था जो कई साल से इस नशे का आदी था। वह कई नशा मुक्ति केंद्रों में गया,
पर कुछ दिनों के बाद फिर से नशा शुरू कर देता था। एक दिन उसने हार मान ली। उसने अपने घर पर ही नशा छोड़ने का फैसला किया। पहले 3 दिन वह सिर्फ पानी पीता था और दर्द से तड़पता था। चौथे दिन उसने मेरी बताई हुई बातों को आजमाना शुरू किया। उसने खुद को समझाया, यह दर्द मेरा दुश्मन नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। यह दर्द बता रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। उसने अपनी पसंदीदा फिल्में देखना शुरू किया। वह हर घंटे उठकर टहलता था। दर्द हुआ तो गुनगुने पानी से नहा लेता था। 5वें दिन उसका दर्द बहुत कम हो गया। 6ठे दिन उसने हल्का खाना खाया और 1 हफ्ते बाद वह मुझे फोन करके बोला, भाई मैं आजाद हूँ। वह आज भी आजाद है। उसके लिए यह तरीका काम किया तो आपके लिए भी जरूर करेगा। हमारा संदेश है, ब्राउन शुगर छोड़ना एक यात्रा है और पहले 5 से 7 दिन इस यात्रा का सबसे मुश्किल रास्ता है। लेकिन यकीन मानिए, इस रास्ते को पार करने के बाद जो आज़ादी मिलेगी वह आपको कभी नशे में वापस नहीं लौटने देगी। मैंने आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताए हैं। इन तरीके को अपनाइए, अपने ऊपर भरोसा रखें और जब भी हिम्मत टूटे इस वीडियो को दोबारा देखें। आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मिलते हैं एपिसोड 3 में, जहां हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मन को मजबूत कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।